गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रत्युष लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो राइट आंसर इज भाग 4 में है, जो आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 52। तो राइट आंसर इज अनुच्छेद 36 से 51। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय नागरिकता। तो राइट आंसर इज राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकारों के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इज उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण कर रखना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो राइट आंसर इज कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना। तो राइट आंसर इज सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? एच कुंजरू, ए के अय्यर, एच वी कामत, के टी शाह। तो राइट आंसर इज के टी शाह। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976, 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1977, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1980। तो राइट आंसर इज 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता। राइट आंसर इज नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य, वाद्य योग्य नहीं, मौलिक अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो राइट आंसर इज सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या अंतर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी हम लोग ये आपको पढ़े हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वाद योग्य नहीं है और मूल अधिकार वाद योग्य है।
मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वे दोनों वादयोग हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका वे एक दूसरे के पूरक हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। संविधान के प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्य में, नवम अनुसूची में। तो राइट आंसर इज राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। तो आज आप लोग ये नीति निर्देशक के तत्व पढ़ रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन इजी लग रहा होगा और आप लोग पहले ही सोच ले रहे होंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, लेकिन ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको मिक्स में आएगा, तो ध्यान देते रहिएगा। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, 7वीं तालिका में। राइट आंसर इज राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो राइट आंसर इज कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ये दोनों सेम ऑप्शन आ गया था, तो आपका राइट आंसर इज राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इज राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध, निजी संपत्ति की समाप्ति। तो इसमें नहीं पूछ रहा था, ध्यान दीजिएगा, तो इसके अकॉर्डिंग डी सही है, निजी संपत्ति की समाप्ति। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने का, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का। तो इसमें नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर इज ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा कि ये मूल अधिकार में क्या नहीं है वो पूछ रहा है। तो मूल अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन भी है, आने जाने की स्वतंत्रता भी है, धर्म की भी स्वतंत्रता है, ये कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। तो राइट आंसर इज डी। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, आय की असमानताओं को कम से कम करना। तो राइट आंसर इज ग्राम पंचायतों की स्थापना। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्य, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। तो राइट आंसर इज आपका बी होगा, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है?
नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए। राइट आंसर इज राज्य के लिए। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा। राइट आंसर इज गोवा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। राइट आंसर इज 14 वर्ष। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? 26वां, 42वां, 43वां, 52वां। तो राइट आंसर इज 42वां। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51। राइट आंसर इज अनुच्छेद 38 में। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44। तो राइट आंसर इज अनुच्छेद 39A। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48 का। तो राइट आंसर इज अनुच्छेद 44। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 50। राइट आंसर इज अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधित सुरक्षा प्रदान की गई? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48। ऑप्शन पढ़ा जाता है ताकि आप लोग को जो आंसर पता हो और आप लोग गेस करें। तो राइट आंसर इज अनुच्छेद 46। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 46। राइट आंसर इज अनुच्छेद 41 में रखा गया है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान के प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में। ए और सी दोनों में। तो आपका ए में भी पाया जाता है और सी में भी पाया। तो राइट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, ये नहीं पूछ रहा है। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये पाया जाता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण ये भी है। स्वीय विधि मतलब पर्सनल लॉ का संरक्षण और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, तो ये भी पाया जाता है। तो आपका ये सी ऑप्शन जो है पर्सनल लॉ का संरक्षण ये नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।